हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एमओ डायग्राम्स, यानी कि अपन ने एचएफ के लिए एमओ डायग्राम देख लिए थे, जिनमें से अपन देख रहे थे हेटेरो मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम। हेटेरो मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बेसिकली ए और बी प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए अपने को क्या करना होगा, एमओ डायग्राम बनाने होंगे। एमओ डायग्राम में एचएफ का देखा था, सेम वैसा का वैसा ही अपने OH का होता है, OH माइनस का। ओके, बात आती है कि बनाते क्यों है, मतलब क्या है इनका। जब अपन कोऑर्डिनेशंस केमिस्ट्री देखते हैं, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि लिगेंड्स का बिहेवियर, लिगेंड्स के कितने कैसे प्रकार होते हैं, या क्या सिग्मा डोनर होगा या पाई डोनर होगा, यानी कि क्या वो सिग्मा बंध ही बनाएगा या पाई बंध भी बनाएगा या पाई एक्सेप्टर होगा। दो प्रकार के पाई बॉन्ड बनते हैं आपके, पाई डोनर और एक पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर क्या होते हैं और सिग्मा डोनर, जैसे मेटल है और कोई लिगेंड है। लिगेंड कोई से भी हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, कार्बोनिल समूह हो सकता है, OH हो सकता है, वाटर हो सकता है। इस तरीके से ये लिगेंड है आपके। इन लिगेंड और मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड बनता है आपके लिगेंड की तरफ से, यानी कि जब पहला बॉन्ड बनेगा आपका, जो फर्स्ट डोनर होगा वो लिगेंड ही होगा, चाहे वो कोई सा भी लिगेंड हो आपके, है ना। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसे तो कहते हैं अपन सिग्मा डोनर। ओके, क्योंकि ये सिग्मा बंध है, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है तो अपन सिग्मा बंध कहते हैं। अब जो दूसरा बंध बनेगा, दूसरा बंध कैसे, कि पाई बंध भी तो बन सकता है। पाई बंध कब बनेगा, दो कंडीशन है कि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो आपके, बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज्यादा हो, और क्या होगा आपके, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। दो है कंडीशन, या तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। जब ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा यानी कि ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, यानी कि +3 से ज्यादा, +3 +4 +5 +6 इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा है कोई मेटल, तो लिगेंड की तरफ से ही दूसरा बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये लिगेंड ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसमें डोनेट करेगा, मेटल के पाई ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा। अब जो ये दूसरा बॉन्ड बना है वो आपका क्या है, पाई डोनर है। अब अपने पास लिगेंड इस तरीके से देखा जाएगा कि लिगेंड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को पाई या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है किसकी तरफ, मेटल की तरफ। तो ये पाई डोनर लिगेंड हो गया, क्योंकि डोनर क्या होता है, देने वाला, तो ये दे रहा है, तो पाई डोनर, यानी कि ये जो बॉन्ड बना दूसरा वो आपका हो गया पाई बॉन्ड। इसी को अपन पस्य बंध भी कहते हैं, पस्य बंध भी कहते हैं। पस्य बंध का मतलब हो गया बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ओके, इस तरीके के बंध को अपन पस्य बंध भी कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मेटल है और लिगेंड है। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कम कैसी होगी, 0 से +2 के बीच ही हो, और या इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, तब क्या होगा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, अब ये ले तो नहीं सकता, दे तो सकता है, देगा किसे, लिगेंड को ही देगा। अब इस लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, तभी लेगा। जब लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, तो मेटल क्या करेगा, लिगेंड को देगा। अब क्या होगा, जो दूसरा बंध होगा, यानी कि यहाँ क्या कर रहा है, लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरीके के लिगेंड को कहा जाता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो अपने दो प्रकार के पाई बॉन्ड बनते हैं, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर क्या हो गए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं मेटल की तरफ, यहाँ लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तभी वो डोनेट करेगा, और जबकि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा लिगेंड। तो इस तरीके से अपने पास दो तरीके हो गए, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। अब यहाँ ये क्यों बताया जा रहा है, जब अपन AB प्रकार के मॉलिक्यूल्स की व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या होते हैं आपके पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, किस तरीके से किया माना जाता है या समझा जाता है। जैसे HF तो अपना क्या है, ओनली सिग्मा डोनर है, ओनली सिग्मा डोनर होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ये नहीं बना पाता या वीक पाई बॉन्ड बनाता है।
कभी कभी हो सकता है कि ये पाई डोनर भी हो, लेकिन मोस्टली ये क्या होता है, सिग्मा डोनर ही होता है। जबकि OH क्या होगा आपका, पाई डोनर भी होगा, पाई डोनर प्लस सिग्मा डोनर होगा आपका। अब इसका जब एमो डायग्राम बनाएंगे तब अपने से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपका पाई डोनर होता है। अब जो ये लिगेंड लिखा है या ये लिखा है जो OH माइनस, माइनस का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वही अपने को क्या करना है, एक तरफ हाइड्रोजन का बनाना है और एक तरफ ऑक्सीजन का बनाना है। हाइड्रोजन के पास एक ही है इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 9 हो गए, 8 तो थे, एक एक्स्ट्रा हो गए, 9 हो गए। तो इस प्रकार के लिगेंड को और क्या कहा जाता है, ऋणात्मक लिगेंड भी कहा जाता है। जिस पर माइनस चिन्ह हो या ऋणात्मक साइन हो तो उसे ऋणात्मक क्या कहा जाता है, ऋणात्मक लिगेंड्स भी कहा जाता है। उदासीन लिगेंड जिस पर कोई साइन नहीं हो, जैसे NH3 उदासीन लिगेंड है, वाटर भी उदासीन लिगेंड है, और क्या CO भी आपका क्या है, उदासीन लिगेंड ही होता है। इस प्रकार के लिगेंड उदासीन लिगेंड होते हैं। जब आपके जैसे हेलोजेंस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ये भी क्या है आपके ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है 1s1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किस तरीके से, 1s2 2s2 2p 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक्स्ट्रा हो रहे इलेक्ट्रॉन, तो इसका बनाएंगे ऐसे, ये हो गया 1s 2s और ये हो गया 2p5। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s के पास थे, 2 ही 1s के पास थे, और 5 आपकी किसके पास है, p के पास है। तो एमो डायग्राम बनाएंगे, 1s को थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं, गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इसमें। अब इनमें क्या होगा, 1s1 और 2p मिक्स होंगे एक साथ, इन्हीं का अतिव्यापन होगा। तो अतिव्यापन सेम होगा जैसे HF का बनाया था अपन ने, तो किस तरीके से होगा, ये होगा एक ऑर्बिटल से, यानी कि p के केवल एक ऑर्बिटल से ही होगा, और ये एक ऑर्बिटल ऊपर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएंगे आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ अगर अपन इनमें फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, 2s के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आपके 2, 1 इसका 5 इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, और ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल देखा जाए तो वो क्या होता है आपके इसी के लगभग बराबर होता है, किसके 2p के लगभग बराबर ही होगा आपका, है ना। अगर इन्हें थोड़ा नीचे और लिख दिया जाए तो 2p के लगभग बराबर ही होता है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कम होता है, यानी कि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ये अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं, और इनका स्थायित्व से कोई लेना देना नहीं होता है। अब ये आपको कहा गया है कि पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर पाई डोनर और सिग्मा डोनर दोनों की तरह बिहेव करता है। जब ये OH है इसके साथ तो ये बंध बन गया -8, ये है आपका, है ना, यानी कि ये जो बंध बना है आपका OH का O और हाइड्रोजन के मध्य, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध ये है। अब इसके पास क्या है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। इनमें क्या है, इन्हें क्या कहा जाएगा, होमो कहा जाएगा, यानी हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, यानी कि दोनों के पास सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो पहला बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ वो क्या होगा आपका, ये मान लो इसने ये बॉन्ड पहला बना दिया, तो ये हो गया पाई डोनर, सिग्मा डोनर। अब जो दूसरा भी क्या है, सेम एनर्जी का है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, तो इसे कहते हैं अपन पाई डोनर। इस तरीके से OH किस तरीके का लिगेंड होता है, पाई डोनर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और या सिग्मा डोनर की। जब सिग्मा और पाई दोनों की बात आती है तो दोनों की तरह ही बिहेव करता है। हाँ, कभी मेंशन नहीं किया जाता जब मेटल
और लिगेंड्स के बीच लिगेंड अगर OH दिखाया जाए तो कभी भी डबल बॉन्ड मेंशन नहीं किया जाता, बस अज्यूम किया जाता है कि ये डबल बॉन्ड बना के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। जैसे अगर मेटल हेलोजेंस के साथ जुड़ा हुआ हो या OH के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर अपने को बॉन्ड लेंथ की या बंध सामर्थ्य की बात करें कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस कंडीशंस में इस बॉन्ड को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पाई डोनर की तरह भी बिहेव कर रहा है, जबकि यहाँ नहीं कर रहा है हेलोजन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ को समझने में भी काम में लिया जाता है। बॉन्ड लेंथ को किस तरीके से समझा जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है किसी की तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कम होगा। जैसे F2 की बात करें और या N2 की बात करें, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या था? इसका 1 आया था, इसका 3 आया था अपने पास। दोनों के अंदर अपने को अगर बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड लेंथ की व्याख्या कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? आपके इसी की होगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कम है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लगाए तो ये हो गया F2 की ज्यादा हो गई, N2 की बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो थोड़ी लेंथ कम हो जाती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एमो डायग्राम, किसी भी हेटेरो मॉलिक्यूल्स के व्याख्या कर सकते हैं लिगेंड्स की तरह, यानी कि लिगेंड्स की तरह किस तरीके के ये बिहेव करेंगे। ओके, इसीलिए जब पहली क्लास में अपन ने बताया था कि एमो डायग्राम क्यों बनाया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो क्या थी अपने पास? क्यों जरूरत पड़ी थी हमें एमो डायग्राम बनाने की? एमो डायग्राम के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन देखें तो इसके द्वारा बॉन्ड लेंथ की व्याख्या की जा सकती है, इसके द्वारा बॉन्ड ऑर्डर की भी व्याख्या की जा सकती है, इसके द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी व्याख्या की जा सकती है, और क्या किया जा सकता है, इसके द्वारा अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि होमो, लूमो एंड सोमो की भी व्याख्या कर सकते हैं। होमो का मतलब हो गया हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब हो गया लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सोमो का मतलब हो गया सिंगलेट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, सिंगलेट का मतलब कि किसी ऑर्बिटल्स में आपके केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो इन्हें सिंगलेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ओके, इन्हें तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। फ्रंटियर ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है, यानी कि जो साइड के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एमो डायग्राम के द्वारा, जिसकी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी मैकेनिज्म में देखने के लिए यूज करते हैं, मैकेनिज्म ज्ञात किया जाता है इनसे, यानी कि क्रियाविधि। कोई भी रिएक्शंस क्यों हो रही है, उसकी क्रियाविधि इन्हीं के द्वारा ज्ञात की जाती है कि इसी के थ्रू होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन्स कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा फॉर्मेशन होगा, वो इन्हीं से अपन समझ सकते हैं। ओके।